बात सुन रहा है तो सिर्फ बीवी की सुन रहा है, अगर किसी बात पर यकीन कर रहा है तो सिर्फ बीवी की बात पर यकीन कर रहा है। गुलाम बन गया है बीवी का गुलाम। बीवी ने कह दिया यहाँ खड़े रहना है, अब वहां से हिल नहीं सकता है। बीवी अगर रात के 12 बजे भी कहेगी कि मुझे बर्गर खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे चिकन रोल खाना है, मुझे चिकन फ्राई खाना है, याद रखना बीवियों को खिलाना बुरा अमल नहीं है, लेकिन जरा गौर कर मेरे अजीज, मेरी पूरी बात को सुनता चला जा। याद रखना इनसे मोहब्बत करना भी सुन्नत है, बीवियों से प्यार करना भी मेरे अजीजों सुन्नत मुस्तफ़ा है, बीवियों से मोहब्बत करना भी सुन्नत रसूल है। लेकिन याद रखना इतनी मोहब्बत ना हो, इतना भी प्यार ना हो कि तू अपने माँ बाप को भुला दे। आज गुलामी पर उतर आए हैं, प्यार तो अपनी जगह, लेकिन गुलाम बन गए हैं, गुलाम बीवियों के गुलाम बन गए हैं। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, और मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, आओ माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, वालिदैन की शान में गुस्ताखी करने वालों, माँ बाप को गलत जुमले बोलने वालों, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करने वालों, आओ रब का कुरान पढ़ो, रब के कलाम को पढ़कर देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां जहां पर अपनी इबादत का जिक्र किया है, उसके फौरन बाद रब्बे करीम ने वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप के साथ में फरमा बरदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इस आयत का सीधा सादा मफ़हूम ये है, अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में अच्छा बर्ताव करो। और याद रखना माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुजुर्गी को पहुंच जाए, उनकी उम्र ज्यादा हो जाए तो उनके सामने हिनहिना होना, उनके सामने ऊंची आवाज में बात ना करो। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, इस बात को याद रखना, आपकी नमाजें, आपका रोजा, आपका हज, आपका ज़कात अदा करना, दीगर नेक अमाल करना, ये उसी वक्त रब्बे करीम कबूल फरमाएगा जब तुम अपने माँ बाप को राजी करके चलोगे, अपने माँ बाप को राजी करके चलोगे। लेकिन हस्सानी साहब, अलमिया ये है कौम का, दर्द ये है कि कुछ दिन तो ठीक ठाक चले, जब थोड़ा सा शऊर आया ना, और आजकल तो 15-16 साल के लड़के इतनी बदतमीजी कर रहे हैं माँ बापों के साथ में मेरे अजीजों, बस अल्लाह रहम फरमाए, क्योंकि उनकी बैठक ऐसी है, ऐसी जनरेशन के साथ में वो अपना टाइम गुजार रहे हैं, और वो सब एक एज के हैं, सब एक उम्र के हैं, वो सब एक सोच रखने वाले हैं। लेकिन याद रखना, कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब तुम अपने माँ बाप को राजी कर लोगे।
आज परेशानी आती है, जाते ना इधर उधर, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी पीर से तावीज बनवा कर के ला रहे हैं। पीर साहब तावीज बना दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा है। पीर साहब तावीज बना दीजिए, परेशानियां आ रही हैं। पीर साहब मेरा ये मामला हल कर दीजिए, कमाई भी बहुत है लेकिन परेशानियां नहीं जाती हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज जगह जगह पर पीर बैठे हुए हैं, बल्कि वो पीर नहीं है, याद रखना उनको लुटेरा कहा जाए तो यही बात सच होगी। कोई किसी नाम से बैठा है, कोई किसी नाम से बैठा है, लेकिन आओ मेरे अजीजों याद रखो, तुम जहां पीरों पर 5,000 10,000 खर्च करके आ रहे हो, उनसे तावीज लेकर के आ रहे हो। मैं तावीज की मुखालिफत नहीं करता हूं, लेकिन याद रखना कितने भी तावीज लेकर के आ जाओ, कितना भी चढ़ावा चढ़ा लो, कितने भी मामलात कर लो, कितने भी पीरों के पास में चले जाओ, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है तो मामला हल होने वाला नहीं है, कारोबार चलने वाला नहीं है। याद रखना अगर तू अपना कारोबार चलाना चाहता है, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहता है, अगर तू कामयाब होना चाहता है, माँ के कदमों में जाकर के गिर जा, बाप के हाथों को चूम ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ 70 पीरों की दुआ एक तरफ और तेरे माँ बाप की दुआ एक तरफ। अल्लाहू अकबर कबीरा। जितनी जल्दी औलाद के हक में अल्लाह माँ की दुआ कबूल फरमाता है, इतनी जल्दी किसी और की नहीं होती है, किसी और की नहीं होती है इतनी जल्दी। लेकिन हम माँ बाप को छोड़ के सबसे दुआएं करवा रहे हैं। इमाम साहब तुम दुआ कर दो, पीर साहब तुम दुआ कर दो, मुफ्ती साहब तुम दुआ कर दो, खतीब साहब तुम दुआ कर दो। उलमा से दुआ करवाना बुरी बात नहीं है, जो सही मानों में पीर हैं उनके मज़ारात पर जाना बुरा अमल नहीं है, अच्छा अमल है, ठीक है ना। लेकिन यार पहले जो जड़ है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है, उसको तो राजी कर ले। और अगर बीवी आ जाए, शादी हो जाती है ना, फिर शादी इल्ला माशाअल्लाह, सबको नहीं कहता, सबको नहीं कहता। कुछ लोग होते हैं जो बड़े फर्मा बरदार होते हैं, माँ बाप के बड़ा अदब करने वाले, एहतराम करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि शादी होती है ना तो चंद दिन बाद ही अपना रवैया पूरा चेंज कर लेते हैं, पूरा अपना रवैया चेंज। अब बात सुन रहा है तो सिर्फ बीवी की सुन रहा है। सानी साहब अगर किसी बात पर यकीन कर रहा है तो सिर्फ बीवी की बात पर यकीन कर रहा है। गुलाम बन गया है, बीवी का गुलाम। बीवी ने कह दिया यहाँ खड़े रहना है, अब वहां से हिल नहीं सकता है। बीवी अगर रात के 12 बजे भी कहेगी कि मुझे बर्गर खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे चिकन रोल खाना है, मुझे चिकन फ्राई खाना है, याद रखना बीवियों को खिलाना बुरा अमल नहीं है। लेकिन जरा गौर कर मेरे अजीज, मेरी पूरी बात को सुनता चला जा। याद रखना इनसे मोहब्बत करना भी सुन्नत है, बीवियों से प्यार करना भी मेरे अजीजों सुन्नत मुस्तफ़ा है, बीवियों से मोहब्बत करना भी सुन्नत रसूल है। लेकिन याद रखना इतनी मोहब्बत ना हो, इतना भी प्यार ना हो कि तू अपने माँ बाप को भुला दे। आज गुलामी पर उतर आए हैं, प्यार तो अपनी जगह, लेकिन गुलाम बन गए हैं, गुलाम बीवियों के गुलाम बन गए हैं। और याद रखना मेरे अजीजों, आज छुप छुप कर बीवियों को चीजें ला करके दे रहे हैं। कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ ला करके खिला रहा है। और याद रखना ये जो काली पन्नी वाला मैटर चल रहा है, इसमें मेरे अजीजों कोई शक नहीं है, मजाकिया बात है लेकिन हकीकत है।
है माँ बाप से छुपा कर काली पन्नी में लाता है ताकि कोई देख ना ले। बीवी को ला करके देता है, बीवी को ला करके खिला दिया। अरे जरा अपने बचपन पर गौर कर, तेरे माँ बाप चाहते वो भी छुप कर खा सकते थे, वो भी छुप कर कुछ ना कुछ खा सकते थे, वो भी तुझसे छुप कर सेब खा सकते थे, अनार खा सकते थे, फल फ्रूट खा सकते थे। लेकिन याद रखना तेरी माँ ने बाद में खाया, पहले तेरे मुंह में लुकमा दिया, पहले तुझे ला करके खिलाया, पहले तुझे ला करके दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज बीवियों को छुप छुप कर खिलाने वालों, जहां तुम आधा किलो कोई चीज ला रहे हो, 1 किलो कर दो, पूरे परिवार को खिला दो, अपनी माँ को खिला दो, अपने बाप को खिला दो। रब्बे काबा की कसम, तू ला करके थोड़ा सा सामान देगा, थोड़ी सी चीज खिलाएगा, तेरी माँ के दिल से जो दुआ निकलेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी जिंदगी को कामयाब बना देगा। बुरा अमल नहीं है, खिलाओ। वो चल रहा ना, ये वो माहौल चल रहा है, ठीक है ना। ये चीज भी ट्रेंडिंग में चल रही है। काली पन्नी वाला देखा होगा आपने कि वो गुलाम किधर जा रहा है तू, ठीक है। बज़ाहिरिया एक मज़ाहिया बात है, ठीक है, लेकिन अगर इसको हकीकत की रोशनी में देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। ऐसा हो रहा है, यही माहौल है। माँ बाप से छुप कर, ठीक है, माँ बाप से छुप कर सारे काम करना, माँ बाप से मशवरा नहीं लेना किसी भी काम में, और बगैर माँ बाप के मशवरे के याद रखना नहीं कामयाबी पा सकते हो तुम। मैंने क्या कहा था, माँ की दुआ जितनी जल्दी औलाद की हक में कबूल होती है, इतनी जल्दी किसी और की दुआ कबूल नहीं होती।